हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस शीट बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप अपने एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर सकते हैं और उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने पहले से एक अटेंडेंस शीट बना के रखी हुई है, जिसमें सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, उसका एम्प्लॉय आईडी लिखी है, देन उनकी पोस्ट लिखी है और इनके हिसाब से हमने यहाँ पे उनकी पूरी अटेंडेंस शीट को कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आपको डेज दिख जाएंगे, देन उसके बाद डेट दिख जाएगी और डेट यहाँ पे आपको पूरे 31st डे की हमने यहाँ पे बनाई है और जहाँ जहाँ पे हमारा संडे आ रहा है उसको हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड कलर दे दिया है, जिससे ये पता लग जाए कि किस डे को हमारा संडे आ रहा है। पूरे 31 दिन की ये अटेंडेंस शीट है। कोई भी एम्प्लॉय जिस दिन प्रेजेंट है वहाँ पे पी आ जाएगा, जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ पे ए लिखना है और लास्ट में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले उनकी बेसिक सैलरी डाली है, फिर उनके टोटल प्रेजेंट डे डाले हैं, उसके बाद एब्सेंट डाली है, पर डे इनकम डाली गई है, टोटल डेज डाले गए, कितने डे वो वर्किंग में रहे हैं, उसके बाद उनका पीएफ कितना डिडक्ट किया गया, कितना उनको एचआरए दिया गया, टोटल सैलरी उनकी कितनी है और इन सब के अकॉर्डिंग उनकी इन हैंड कितनी सैलरी इनको दी जाती है, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले की मदद से की गई है, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी एक्सेल की शीट को रीसेट कर लेते हैं और ये पूरी शीट आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर सकते हैं और अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी शीट को रीसेट कर चुके हैं, तो पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय के नेम के लिए कॉलम बनाएंगे, तो इन दोनों सेल को हम कर देते हैं मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे होम टैब पे ऊपर की तरफ मर्ज पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+H+M+C। जैसे आप अपने कीबोर्ड से Alt+H+M+C टैप करेंगे आपके सेलेक्टेड सेल मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय नेम, देन नेक्स्ट यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी। देन नेक्स्ट हम उनकी पोस्ट ले लेते हैं, यानी कौन सा एम्प्लॉय किस पोस्ट पे है। तो इन तीनों को सबसे पहले हम कर लेते हैं फिल। तो एम्प्लॉय नेम के अंदर हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं A1, A2, A3, A4, A5। आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के नेम डालेंगे। उसके बाद अगर आपके एम्प्लॉय की कोई आईडी है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिए, क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होती है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के डाल देते हैं EMP001, EMP002, EMP003 एंड EMP0045। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमने इसको फिल कर दिया। अब नेक्स्ट है इन एम्प्लॉय की क्या पोस्ट है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो हमारा A1 एम्प्लॉय है यह हमारा एज ए अकाउंटेंट हो गया, देन ये हमारा मैनेजर हो गया, यहाँ पे स्टाफ मैनेजर, देन यहाँ पे हम दोबारा से अकाउंटेंट एंड मैनेजर डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाने के पर्पज से हमने यहाँ पे इनकी पोस्ट डाल दी। आपके जिस एम्प्लॉय को आपने जिस पोस्ट पर रखा आपको उनकी पोस्ट यहाँ पे डालनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे डेज, उसके बाद हम डालेंगे डेट। तो डेज यहाँ पे हम लिख देते हैं, देन यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट। अब डेट के अंदर सबसे पहले हम 1 से लेके 31 तक की डेट डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम डालते हैं 1, देन डालते हैं 2। अब यहाँ पे पूरा 31st तक लिखने की जगह हम इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको आगे की तरफ 31st तक कर देते हैं ड्रैग। तो यहाँ पे हमने पूरे 31st तक डाल दी डेट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ऊपर की तरफ डेज डालेंगे। डेज यानी किस डेट को हमारा कौन सा डे पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख को हमारा पड़ता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे आपको अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस मंथ की बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आप किस मंथ की अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको मंडे से बना के दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मंडे, देन उसके बाद ट्यूसडे। अब यहाँ पे इन दोनों को लिखने के बाद बाकी आप पूरे के पूरे को आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, जिससे बाकी सब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब इतना फॉर्मेट मेंटेन करने के बाद हम इस पूरे के ऊपर लगा देते हैं बॉर्डर, जिससे इसको पहचानने में आसानी हो जाए। तो इस पूरे को एंड तक हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर लगाने की हमारी शॉर्टकट की होती है Alt+H+B+A। Alt+H+B+A टैप करेंगे तो इसमें ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं, देन यहाँ पे इसको येलो कलर दे देते हैं। अलाइनमेंट वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी इसके अंदर ऑल बॉर्डर दे देते हैं, इसका भी अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को एक अलग रंग दे देते हैं जिससे इसको पहचानने में आसानी हो। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे संडे आते हैं उन संडे को हम एक अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी हो कि वो हमारा संडे है। एग्जाम्पल के लिए 7 तारीख को हमारा संडे है, तो इस पूरे एरिया को हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे इसको रेड कलर दे देते हैं, जिससे पहचानने में आसानी हो कि इस दिन हमारा संडे पड़ता है। देन यहाँ पे जो इसका कलर है, फॉन्ट कलर, उसको हम कर देते हैं रेड।
अब सेम इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट संडे आएगा उसको भी हम ऐसे कर देते हैं। एक मंथ के अंदर टोटल हमारे 4 संडे आएंगे तो हमें इसको 4 बार करना होगा, तो हम एक बार कर चुके हैं। नेक्स्ट ये संडे हमें दोबारा शो हो रहा है तो इसको भी हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से इसका भी फ़ॉन्ट कर देते हैं वाइट। अब यहाँ पे एक संडे हमारा और आएगा 21 को, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसका रंग रेड कर देते हैं, फ़ॉन्ट इसका वाइट कर देते हैं। और अब लास्ट संडे हमारा आएगा 28 को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक संडे और हो चुका है। तो एक मंथ के अंदर हमारे 4 संडे आ चुके हैं। ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के पर्पज़ से बना के दिखा रहे हैं। आपको एग्जैक्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट को देखना है कि किस दिन को कौन सा आपका डे आता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 31st डे की हमारी अटेंडेंस शीट है, जिसके अंदर हमने डाल दिया कि कहाँ कहाँ पे हमारे संडे कैलकुलेट होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जोन सा एम्प्लॉय आपका जिस दिन प्रेजेंट होता है आपको वहाँ पे लिख देना है P, और जिस दिन वो एब्सेंट होता है वहाँ पे आपको लिख देना है A। अब यहाँ पे हम एक एक करके लिखेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको समझाने के पर्पज़ से इस पूरे एरिया पे मैं P लिख देता हूँ। इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे P से कॉपी कर दिया, और जहाँ जहाँ पे वो एब्सेंट होगा पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एब्सेंट लिख देते हैं, जिससे समझाने के पर्पज़ से कि जो आपका एब्सेंट है वहाँ पे आपको A आ जाएगा। और इस पूरे को मैं आगे की तरफ हर वीक के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको भी आगे की तरफ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा सेकंड वीक हो गया। देन थर्ड वीक के अंदर भी इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फोर्थ वीक के अंदर भी इसको पेस्ट कर देते हैं। और लास्ट में हमारे 3 दिन आ रहे हैं, तो 3 दिन का डेटा हम यहाँ से उठा लाते हैं। तो पूरा हम अटेंडेंस का एक फॉर्मेट यहाँ पे बना चुके हैं, जिसके अंदर हम पूरे 31 दिन तक अपने सभी एम्प्लॉइज़ की प्रेजेंट एंड एब्सेंट से रिलेटेड सारी अटेंडेंस यहाँ पे डाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन हमारा प्रेजेंट रहा है, कितने दिन वो एब्सेंट रहा है, और उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, और अगर हम उसको कोई अलाउंस देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, अगर कोई डिडक्शन देना चाहते हैं तो कैसे उसको डिडक्ट करेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आगे की तरह मेंटेन करेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर मेंटेन किया है कि किस तरीके से एम्प्लॉय का नेम, उसकी आईडी, उसकी पोस्ट, उसकी डे एंड डेज को काउंट कर सकते हैं, और 31st डे की प्रेजेंट और एब्सेंट से रिलेटेड पूरा डेमो यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देते हैं मर्ज, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिक सैलरी, यानी जो हमारे एम्प्लॉय है उनकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम डाल देते हैं 25,000, 30,000, 24,000, 15,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के सारे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी डाल दी। अब आगे की तरफ हम एक सेल और मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रेजेंट, यानी जो हमारे एम्प्लॉय है वो टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल प्रेजेंट। अब टोटल प्रेजेंट हम किस तरीके से काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये देखते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। उसके बाद हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज के लिए इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय 1 की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे 31 दिन की, और फिर लगा देते हैं कोमा। अब कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो देखेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया आ चुका है। तो क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे P, यानी जहाँ जहाँ पे हमारा P लिखा हो वो हमारा काउंट हो जाए। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको फॉर्मूला सक्सेसफुली दिख रहा होगा। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट किया स्टार्ट। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट किया, कोमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा P, यानी इस पूरे सेलेक्टेड एरिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारा P लिखा है वो हमें काउंट करके दे देगा। और डबल इन्वर्टेड कोमा से उसको क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे करेंगे एंटर, तो एंटर प्रेस करते हमें पता लग गया कि जो हमारा एम्प्लॉय 1 था वो टोटल 18 दिन हमारा प्रेजेंस रहा है। इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, सभी एम्प्लॉय का सक्सेसफुली निकल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली सभी एम्प्लॉयज का आ चुका है। अगर यहाँ पे हम कहीं पे एडिट करते हैं तो वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। P की जगह हम कर देते हैं A, तो आप देखेंगे 27 की जगह 26 हो गया, यानी जो हमारा एम्प्लॉय 3 था वो हमारा 26 डे तक प्रेजेंट रहा है। सेम इसी तरीके से हम एब्सेंस के लिए भी काउंट करेंगे, कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मर्ज और यहाँ लिख देते हैं टोटल एब्सेंट। अब टोटल एब्सेंस के लिए हम दोबारा से काउंट इफ फॉर्मूले का वर्क करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज के अंदर पूरी रेंज को दोबारा से हम सिलेक्ट कर देंगे। पूरे 31 दिन की हमने रेंज लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। फिर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस बार हम लिखेंगे A,
यानी जहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है उतना हमें काउंट करके दे दे। ऊपर की तरफ आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सिलेक्ट किया, कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया ए, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय 1 है वो टोटल 9 दिन तक हमारा एब्सेंट रहा है। नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग करते हैं फॉर्मूला पूरे के अंदर वर्क करेगा। अब आप देखेंगे जो हमारा एम्प्लॉय 3 है हमारा 1 दिन एब्सेंट रहा है। अगर यहाँ पे हम दोबारा से कहीं ए कर देते हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें दिखाएगा कि ये 2 दिन तक हमारा एब्सेंट रहा है और 25 डे तक ही हमारा वर्किंग रहा है। अब इसके अंदर हमारे संडे को कैलकुलेट नहीं किया गया क्योंकि संडे को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है हमारा पर डे इनकम, यानी जो हमारे एम्प्लॉई है उनकी पर डे की कितनी इनकम बनती है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, 2 सेल को मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पर डे इनकम। अब पर डे इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, और जो इनकी बेसिक सैलरी है इसको हम डिवाइड कर देंगे 31 से, क्योंकि 31 दिन का हमारा मंथ है और बेसिक सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे 31 से, तो यहाँ पे हमारे को 1 दिन की इनकी सैलरी पता लग जाएगी। तो 1 दिन की सैलरी यहाँ पे आ चुकी है, ड्रैग करेंगे सभी एम्प्लॉई की आ जाएगी। अब जो आगे की तरफ डेसिमल है इनको हम हटा देते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब जो इनकी पर डे की सैलरी बनती है वो यहाँ पे राउंड ऑफ यहाँ पे फिगर आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनकी टोटल डे निकालेंगे, यानी टोटल डे कितने दिन हमारे वर्किंग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, 2 सेल को मर्ज कर देते हैं, मर्ज करने के बाद हम लिखते हैं टोटल डेज। अब टोटल डेज हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू 31, इसको माइनस कर देंगे जितने दिन वो एब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पे इतने दिन वो एब्सेंट रहे, तो जो हमारा एम्प्लॉय 1 है वो टोटल 22 दिन तक हमारा वर्किंग में रहा है, क्योंकि 31 दिन का महीना था, 31 दिन में से 9 दिन तक वो नहीं आया तो 22 दिन की उसकी वर्किंग रही। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देते तो सभी एम्प्लॉय की यहाँ पे वर्किंग डे आ चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी ली, उसके बाद टोटल जो हमारे एम्प्लॉई है वो कितने दिन हमारे प्रेजेंस रहे वो हमने कैलकुलेट किया काउंट इफ फॉर्मूले से। देन हमने टोटल एम्प्लॉई कितने दिन एब्सेंट रहे उसको भी काउंट इफ फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। पर डे की उनकी कितनी इनकम बनती है इसको हमने कैलकुलेट किया, जो हमारी बेसिक सैलरी है इसको डिवाइड कर दिया 31 से, और टोटल कितने दिन वो वर्किंग रहे हैं तो इसके लिए हमने 31 को माइनस कर दिया उनके एब्सेंट डे से। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आपके ऑफिस या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को किसी तरीके की डिडक्शन दी जाती है, उनकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन किया जाता है जैसे पीएफ वगैरह, ईएसए वगैरह, तो आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक डिडक्शन को डालेंगे जो है पीएफ, तो यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं पीएफ @ 12%, क्योंकि पीएफ का डिडक्शन एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की तरफ से 12% का किया जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटू 12% डाल देते हैं और इसको नीचे की तरफ हम कर देते हैं ड्रैग, तो सभी एम्प्लॉई का 12% का पीएफ यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिडक्शन ऐड कर चुके हैं। अगर आपकी कंपनी के अंदर किसी और तरह की डिडक्शन भी है तो आप उसको भी आगे की तरफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप अपनी कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को कोई अलाउंस देते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक अलाउंस ऐड करके दिखाते हैं जो है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं HRA। अब HRA हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अब HRA देने का जो हमारा फॉर्मूला है, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है उसको 2,000 तक का HRA दिया जाता है, और जिसकी 20,000 से कम सैलरी है उसको 1,500 का HRA दिया जाता है। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, यानी अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो उसको अलाउंस दिया जाएगा कोमा लगा देंगे 2,000 का, और अगर उससे कम है तो कोमा लगा के 1,500 यहाँ पे उसको ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो आप एक बार देख लीजिए, सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, कोमा लगा के 2,000, कोमा लगा के 1,500। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय 1 है इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 2,000 का HRA दिया गया है। नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे नीचे के दो जो एम्प्लॉय है इनकी सैलरी 20,000 से कम है, इसलिए इनको 1,500 का HRA दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम टोटल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कितने दिन वो वर्किंग रहे और पर डे की उनकी कितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उनकी टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू जितना दिन वो वर्किंग रहे उसको हम इनटू कर देंगे उनकी पर डे की इनकम के साथ। तो आप देखेंगे जो उनके टोटल डेज हैं 22 और पर डे की इनकम बनती है 806, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उनकी टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं और डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आ चुकी है। अब जो उसका लास्ट स्टेप है कि उनकी इन हैंड कितनी सैलरी इनको दी जाएगी, तो यहाँ पे हम आगे के काफ़ी सारे सेल को मर्ज कर लेते हैं, देन इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं
कॉपी करके सेम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं पेस्ट। और लास्ट स्टेप है हमारा इन हैंड सैलरी। अब इन हैंड सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, सबसे पहले इज इक्वल टू के बाद जो हमारा HRA है इसको प्लस किया जाएगा हमारी टोटल सैलरी के अंदर। इन दोनों को प्लस कर दिया, अब इसमें से माइनस कर देंगे अगर हमने कोई डिडक्शन वगैरह की है। तो यहाँ पे जो हमारा PF है ये हमारी डिडक्शन है, इसको हम माइनस कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जो इन हैंड सैलरी इनको दी जाएगी वो इतनी है। नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, सभी इंप्लॉइज़ की इन हैंड सैलरी आ चुकी है। इन हैंड सैलरी हमने किस तरीके से निकाला, सबसे पहले हमने HRA और टोटल सैलरी इन दोनों को कर दिया प्लस, और इसमें से जो हमारी डिडक्शन है PF इसको हमने कर दिया माइनस। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा डिडक्शन ऐड किया तो उन सभी को आपको पहले प्लस कर देना है और इन दोनों में से आपको उसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी हमारी सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है और इस फॉर्मेट को हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडिट कर देते हैं। पहले बॉर्डर लगा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अलाइनमेंट इनका चेंज कर देते हैं। देन यहाँ पे इसके अंदर एक कलर फिल कर देते हैं। नीचे की तरफ इस पूरे के ऊपर हम बॉर्डर लगा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक अलग कलर दे देते हैं। और लास्ट में जो हमारी सैलरी कैलकुलेट हुई है इसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे पूरी हम अटेंडेंस शीट को अब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी अटेंडेंस शीट हमने आपको बना के दिखाई कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस शीट को मेंटेन कर सकते हैं और उनके अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग हम कैसे उनकी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कैसे अपने एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस को मेंटेन किया जाता है और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाएं जिसके अंदर आपको 500 के अंदर 4 ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स विद सर्टिफिकेट, सेकंड है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स, थर्ड है कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक्स लेके एडवांस सभी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कंप्यूटर के सीक्रेट्स के बारे में बताया जाएगा और डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी बेसिक टू एडवांस वेबसाइट के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। और फोर्थ है टैली ERP 9 विद GST फुल कोर्स। ये चारों कोर्स आपको 500 के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी के अंदर आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि हर कोर्स के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इन चारों ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपको टोटल 300 प्लस वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी जिसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर के अंदर दोनों के अंदर वॉच कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इन कोर्स को परचेज करेंगे तो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको परचेज करेंगे तो ये चारों ट्रेनिंग कोर्स आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे और इसका एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम तक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी कंप्यूटर, एक्सेल एंड टैली की नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन सभी ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड बाकी सभी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस नंबर के थ्रू हमें मैसेज करते हैं तो आपको ये सारी ट्रेनिंग कोर्स 500 के अंदर मिल जाएगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और साथ ही में अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या लिंक्डइन के अंदर फॉलो करना चाहते हैं तो इन तीनों सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करके आप हमें इन सोशल मीडिया के हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम आपके लिए काफ़ी अमेजिंग एंड लेटेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।